नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस ग्रैंड शो में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज TV9 भारतवर्ष आपके लिए G20 पर वो लेकर आया है जो आज तक कोई नहीं दिखा रहा। G20 में दिल्ली में सज चुका है ये दरबार और दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए कैसे है तैयार, आज हम दिखाएंगे। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में किस तरह से चप्पे चप्पे पर G20 समिट के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि और साथ ही मेहमान देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पहला मौका है जब भारत में होंगे एक साथ। G20 का दिल्ली में जिस तरह से मंच सज चुका है, ये कह सकते हैं कूटनीति का महाकुंभ यहाँ पर अब होने वाला है और उसके लिए TV9 बिल्कुल तैयार है। चलें सुबह। तो मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही जितेंद्र, जिस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं उसी पर करेंगे चर्चा। तो G20 के लिए दिल्ली तैयार है, भारत तैयार है और TV9 भारतवर्ष आपको इसके बारे में बताने के लिए तैयार है। TV9 भारतवर्ष की ये बस मूव कर चुकी है। इंडिया गेट के चारों तरफ हम आपको दिखाएंगे G20 की तैयारियां, दिल्ली का दर्शन और G20 को लेकर, भारत को लेकर दुनिया क्या सोच रही है, इस बारे में बात करेंगे। और शुरुआत करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, मुझे ये बताइए, सीधा सवाल, सिंपल सवाल, हमारे जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली में हम चल रहे हैं, दिल्ली में पूरे दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हैं, ये G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है, बताइए सर। मैं पकड़। देखिए, आपके दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 की आफ्टर ऑल इम्पोर्टेंस क्या है। आप इसे इस तरीके से देखिए, G20 एक यूनिक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं जिसमें अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और दूसरी आगे बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं। और आने वाले वक्त में उम्मीद ये की जा रही है कि अफ्रीका यूनियन भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक इंक्लूसिव इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसका पूरा फोकस जो है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि ऐसा विकास जिसका बेनिफिट समाज के सबसे नीचे स्तर पे खड़े हुए लोगों के लिए भी हो। और इसका एजेंडा ऐसा एजेंडा है कि इसका हर इशू जो डिबेट हो रहा है, डेलिब्रेट हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब जुड़े हुए हैं। इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है, हमें महसूस होता है, कई बार नहीं भी महसूस नहीं, वो तो महसूस हो रहा है सुरभि, डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली वालों को महसूस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सर विकास की बात कर रहे थे तो मैं उस कर्तव्य पथ की तरफ और वो खास तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आप और हम जब दिल्ली के इस पूरे रास्ते से गुजरते हैं तो दिल्ली की एक VIP रूट को देखते हैं, लेकिन आज पूरी दिल्ली जिस तरीके से VIP रूट में तब्दील हो चुकी है, उसके तहत ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली की ये तैयारी कैसी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि ये पूरा रूट आप अब दिखाएं, क्योंकि नेशनल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल नजदीक इस रूट पर हम हैं, जहां पर TV9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस के जरिए न सिर्फ G20 के इंडिया प्रेसिडेंसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से इंडिया गेट की तरफ बढ़ते हुए, कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ते हुए जो G20 तैयारी है, वो G20 में जो भारत की छाप दिखती है, वही देखिए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये मूर्ति लगाई गई है, उसी भारत की छाप को दिखाने के लिए, भारत की महानता और भारतीयता को दिखाने के लिए। तो फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, पूरी दुनिया एक परसेप्शन के तौर पर भारत को कैसे देख रही है और परफॉर्मेंस के तौर पर क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? देखिए, पूरी दुनिया इस समय भारत के ऊपर आंखें बिछाई बैठी है और दिल्ली जिस तरह दुल्हन सी सजी है, उसमें किसी को ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी में अब एक नए स्टेज पे आने वाला है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तनाव है, और ऐसा ही नहीं, तनाव ही नहीं, जबकि UN जैसी संस्था पूरी तरह निष्क्रिय दिख रही है, तो इस तरह मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, खासकर G20 और वो भारत की मेज़बानी, भारत की प्रेसिडेंटशिप, एक भारत को एक नए ऊंचाई पर ले जाएगी। खासकर हम ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ आज से नहीं, आज से 75 साल पहले से करते आए हैं,
उसमें एक इम्पॉर्टेंट नींव होगी, एक कड़ी होगी, जिसके चलते ये संस्था जो G20 की है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा इस बार पहली बार अफ्रीकन यूनियन इसमें आ रहा है, तो G20 साउथ और नॉर्थ को मिला के एक नया मंच बनेगा। और ऐसे मंच की बात करिए तो सॉरी टू बटन, मैं देख रही हूँ ये सड़क जा रही है सीधे प्रगति मैदान की तरफ, और जो भव्य तरीके से मंच तैयार हुआ है, मंडपम, वो सबसे खास है और उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है गौरव। बिल्कुल, और देखिए इससे लाइव दर्शन आपको कौन कराएगा जब स्टूडियो खुद उठकर यहाँ सेंट्रल दिल्ली में आ गया हो। G20 को लेकर TV9 की बस खुद सेंट्रल दिल्ली में आ गई हो विद एक्सपर्ट्स। हमारे साथ जनरल दत्ता भी हैं। जनरल दत्ता, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस G20 समिट को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में आज जो भारत ने एक मुकाम हासिल किया है एज अ ग्लोबल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये पूरी दुनिया में एक तरफ पूरा डेवलप्ड नेशंस हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, और दूसरी तरफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और तीसरी तरफ वो मुल्क हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। आज के दिन में हिंदुस्तान ने अपनी लीडरशिप की काबिलियत, अपना जो सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास का जो हमारा एक नारा है, उसको इस G20 के अंदर हमने शामिल किया है। और आज के दिन एक मिलिट्री पावर के हैसियत मैं आपको रोकूंगा। ये देखिए पीछे सामने दिल्ली की टाइम टू सैल्यूट बिकॉज़ वी आर स्टैंडिंग विद द डिफेंस एक्सपर्ट। आई थिंक इट्स टाइम टू सैल्यूट। बिल्कुल मनीष, कम ऑन, इट्स हम टाइम सब टू सैल्यूट कर सकते हैं। सैल्यूट। वॉर मेमोरियल सामने है। सर अमिताभ जी, आप भी अगर सैल्यूट करना चाहें। और ये वॉर मेमोरियल शहीदों की याद में बनाया गया है, और ठीक उसके पीछे इंडिया गेट है। मनीष, मैं आपको लाऊंगा इस डिबेट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय शहीद दिवंगत हुए उनकी याद में ये बनाया गया इंडिया गेट, और जब हम बात कर रहे हैं तब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जा रही है दुनिया में, जो हो सकती है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। क्या इस G20 में उसकी भी छाप दिखेगी? देखिए, ये बात तो सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 1.5 साल से दुनिया के हर वैश्विक मंचों पर इसका डिस्कशन हुआ, लेकिन G20 जब भारत आयोजित कर रहा है तो इस वक्त आप सोचिए कि कोरोना महामारी के बाद, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के सामने तमाम चुनौतियां हैं। हमें यह भी इंश्योर करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो है एजेंडा, वो G20 के मूल एजेंडे को हाईजैक ना कर ले, और यही भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी वजह से आप देखिए कि हमने G20 में फोकस ये रखा है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए। केवल ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन पर ही हम फोकस कर दें, लेकिन हाँ, रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें, सबसे बड़ी बात है सप्लाई चेन की। तो सप्लाई चेन को इंश्योर कैसे किया जाए, हर आदमी के पेट में खाना कैसे पहुंचे। आज जिस बस से हम दिल्ली दर्शन कर रहे हैं, हमारे आसपास जो गाड़ियां चल रही है, यहाँ पर कैसे पेट्रोल और डीजल आए,